गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूली आंटी को आप लोग भूल गए हो तो भाई भूलो मत। जूली आंटी अपने आप को याद दिला रही हैं। जूली आंटी बहुत मुसीबत में पड़ गई हैं, ससुराल में है, क्या क्या उनके साथ मुसीबत हो रही है और आखिर जूली आंटी ने किसको टारगेट किया है ये बोला। बहुत सारी बातें हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जूली आंटी यूट्यूब से गायब ही हो गई थी। उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि उनके ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या दुखों का पहाड़ टूटा। उसके बाद इनके बेटे एक कम्युनिटी डालते हैं और बोलते हैं कि वो यूट्यूब से दूर जा रहे हैं, जब उन्हें लगेगा कि यूट्यूब पे वापस आके काम करना है तो आ जाएंगे। उसके बाद इनकी बहू भी घर से चली जाती है और बहू का भी ब्लॉग नहीं आ रहा है, लेकिन अभी अपने चैनल पर थोड़े थोड़े शॉर्ट वीडियो डाल रही हैं, प्रमोशन के वीडियो डाल रही हैं सूट वगैरह के। लेकिन आंटी जी भी गायब हो गई थी, लेकिन अब आंटी जी वापस आ गई हैं। अब लोगों के मन में ये चल रहा है कि इनका तो बहुत अच्छा चल रहा था, बिना शादी के घर में बहू रखी थी, कंटेंट भी काफी अच्छा था, बहू के आने से सबके चैनल चमक गए थे, सब रोज वीडियो डालते थे, एक एक दो दो वीडियो हर किसी के चैनल पे आता था। यहाँ तक कि इनके दोनों बेटे भी जो चैनल पे काम ही नहीं करते थे वो भी वीडियो डालने लगे थे, मतलब रेगुलर सब काम करने लगे थे और सबके व्यूज अच्छे खासे आने लगे थे। खास तौर पे तो स्वैगी के व्यूज काफी बढ़े थे, क्योंकि उनके साथ भाई उनकी पत्नी, मतलब होने वाली पत्नी, बिना ब्याही पत्नी थी। लेकिन क्या आंटी ने अपनी बहू को निकाल दिया घर से, ये सवाल अभी सबके मन में है, क्योंकि आंटी अब अपने बहू की बात नहीं करती हैं। जिस हिसाब से आंटी जब उस लड़की को अपने घर में रखी थी तो ऐसे कहती थी कि मेरी बहू ऐसी है, मैं अपनी बहू को पलकों पे बिठा के रखूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। और जिस दिन इनकी बहू गई है, ट्रेन में बैठने से पहले कितना रो रही थी, रोने वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, स्वैगी ने डाला था। उसी के बाद से ही कम्युनिटी लगा दिया कि अभी मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूंगा। उसके बाद जूली आंटी का वीडियो आता है फेसबुक पर, जहां पे वो टारगेट करते हुए नजर आती हैं गरीब घर की लड़की को, कि जो गरीब घर की लड़की होती है वो कुछ देखी नहीं होती है और अचानक पैसा रुपया देख लेती है तो पगला जाती हैं। जिनको शैम्पू खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं वो अपने बाल अब पार्लर में धुलवाती है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो गरीब घर की लड़कियां ऐसी होती हैं कि पैसे देख के पगला जाती हैं और छोटे बड़े का लिहाज करना भूल जाती हैं और खुद सास की जगह बैठने की कोशिश करती हैं। तो लोग कहीं ना कहीं अंदाजा लगे कि शायद इन सास बहू में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आंटी टारगेट वीडियो बनाई है। क्योंकि आंटी ऐसे नॉर्मल वीडियो नहीं बनाती हैं, जब उन्हें किसी को टारगेट करना होता है तो या तो वो टाइटल थंबनेल में बोलती हैं या तो वीडियो में बोलती हैं। तो ये जो ज्ञान वाली वीडियो बनाई थी आंटी ने, वैसे बाद में सफाई पेश किया कि उन्होंने तो नॉर्मल एक वीडियो बनाया था, उनको बहू से क्यों कनेक्ट किया गया। तो आंटी बहू से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बहू जिस दिन गई है उसी के बाद ही वीडियो आया। अगर आप बहू के रहते ये वीडियो डालती तो लोगों को समझ में आता कि आपने नॉर्मल वीडियो बनाया। लेकिन बहू जिस दिन रोते गाते हुए गई, बेटा जिस दिन यूट्यूब छोड़ा, उसी के दूसरे दिन ही आपने ये वीडियो डाला कि लोग आजकल सास ससुर को किनारे करके अपने पति को कब्जे में करना चाहते हैं। खैर, जूली आंटी ने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, समाज में इन्होंने एक गलत संदेश दिया। बिना शादी के किसी की लड़की को अपने घर में रखा और उसे बहू बताया और उसके बाद वो अपने मायके चली गई। और अभी आंटी शादी ब्याह का तो कोई नाम ले नहीं रही हैं और ना ही किसी को उम्मीद दिख रहा है कि अभी ये बड़े बेटे की शादी करेंगी या छोटे बेटे की शादी करेंगी। अब यहाँ पे उन माँ बाप के लिए भी नुकसान है जिन्होंने अपनी जवान बेटी किसी के घर बिना शादी के भेज दिया। भले ही मॉडर्न जमाना है, लेकिन इतना भी कोई मॉडर्न, बड़े हिम्मत वाले माँ बाप थे जो बिना शादी के अपनी जवान बेटी को इनके घर में भेज दिया कि वहां जाएगी, रहेगी अपने सास के साथ, अपने होने वाले पति के साथ, उसके बाद मैं शादी कर दूंगा। ठीक है, आपने अपनी बेटी को वहां पे भेज दिया। बहुत सारे कमेंट भी आते थे कि ये दोनों सास सोते हैं, ऐसा वैसा। तब आंटी ने क्लियर किया था कि मैं अपनी बहू को अपने पास सुलाती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो में लक झक में पता चल गया था कि कौन कहाँ सोता है। अगर आंटी आप अपने पास भी सुलाती हो, लेकिन अगर आप उस लड़की से शादी नहीं करती हैं अपने बेटे के, तो उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई कितना भी सफाई पेश करे कि हम बहुत पाक साफ है, बहुत पवित्र है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। से जूली आंटी उस लड़की से शादी करे ना करे, वो हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका पर्सनल मैटर है, वो जाने, लड़की के माँ बाप जाने और ये लोग जाने। लेकिन यहाँ पे जूली आंटी के वीडियो के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कम्युनिटी लगाया कि जो इज्जतदार औरतें हैं वो अपने घर का तमाशा नहीं बनाती हैं, घर की बातें घर में रखती हैं। तो आंटी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि इज्जतदार औरतें ये बातें नहीं करती हैं, अपनी घर की बातें बाहर नहीं लाती हैं। अब सारे लोग तो समझ ही गए थे
कि ये किसको टारगेट कर रही हैं। और कमेंट में आप देखेंगे तो सारे लोग यही बोल रहे थे कि पहले आप अपना घर देखिए, राज फैमिली को बाद में देखिएगा। तो कहीं ना कहीं आंटी टारगेट उन्हीं को कर रही थी। उसके बाद जब आंटी का कंट्रोवर्सी चल रहा था, बेंगलोर वाली जिज्जी जब ससुराल छोड़कर चली गई थी, तब भी आंटी ने बेटी वाला एक टाइटल लगाया था कि जिस घर में बेटी का राज चलता है शादीशुदा, वहां पे बहू और बेटे का घर बर्बाद कर देती हैं बेटियां। तब भी लोगों ने कहा था कि आंटी आप उन्हीं की फैमिली को टारगेट कर रही हैं। तो चलो, आंटी का पुरानी आदत है, इन लोगों की पुरानी दुश्मनी है, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो आंटी आप ये कह रही हैं कि इज्जतदार औरतें अपने घर की बातें बाहर नहीं बताती हैं, तो आपने क्या किया? आप भी तो एक वीडियो में बहुत बुराई कर रही थी, अपने सास की बुराई कर रही थी। तो आंटी क्या अपने सास की बुराई कर रही थी? चलिए बताती हूँ मैं आपको। आंटी का कहना है कि ये अपनी इकलौती मतलब बहू है, देवरानी जेठानी तो है नहीं इनकी। तो इनकी जो सास है, ससुर बीमार पड़ गए हैं, कैंसर हो गया है, अब ससुर का भी देखभाल करना पड़ रहा है। अंकल आंटी को हॉस्पिटल ले जाती हैं दिखाने, और उसके बाद आंटी को किचन में काम करना पड़ता है। अब आंटी कहती है यहाँ पे तो एसी है नहीं, यहाँ पे तो 4-4 एसी लगा है। और खिड़की की बात कर रही थी, फिर बोली मेरे से साड़ी पहन के खाना बनाया नहीं जाता, फिर भी मैं बना रही हूँ मैक्सी पहन के। उसके बाद आंटी ने कहा कि चाहे मैं काम करूँ चाहे मेरे पति काम करे, तो अभी मेरे पति काम नहीं कर पाते हैं। मतलब किचन का काम के बारे में आंटी ने बोला, क्योंकि वो खेत में कुछ काम करा रहे हैं। वहां पे अपनी सास को बोलती हैं कि मेरी सास कोई काम नहीं करती हैं, सिर्फ वो रील देखती हैं, बाहर घूमती हैं और बाहर बैठे गप्पे मारती हैं, और कुछ भी काम नहीं करती हैं, काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं। मुझे बड़ा पछतावा होता था कि मेरा शादी यहाँ पे क्यों हो गया है। कभी भी एक लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहिए, मतलब 2-3 लड़के हों उन्हीं के साथ शादी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जूली आंटी काफ़ी परेशान है अपनी सास से, क्योंकि उनकी सास गांव का कोई भी आदमी अगर इनके घर में आता है तो उसको आने नहीं देती हैं। उनको डर लगता है कि जूली आंटी कहीं अपनी सास की बुराई ना कर दे या उनकी बहू को कोई भड़का के ना चला जाए। तो इसी वजह से जो जूली आंटी की सास है उनको बाहर से ही विदा कर देती हैं, जूली आंटी तक पहुंचने ही नहीं देती हैं। तो कुल मिला के जूली आंटी अपने सास की बड़ी बुराई कर रही थी कि सास मेरी दूसरों के कहने पे चलती हैं, दिन भर रील्स देखती हैं, एक काम नहीं करती हैं, बस बैठी रहती हैं, सारा काम मैं ही करती हूँ, ऐसी सास है मेरी सास, बहुत खराब है। पूरे वीडियो में इन्होंने अपने सास की बुराई कर डाली। तब अब आंटी जी एक बात बताओ, सास की बुराई करना भी घर की ही बात है, वो कोई बाहर की बात तो नहीं है। अब आप भी सोशल मीडिया पे अपनी सास की बुराई कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी अपने घर का तमाशा ही दिखा रही हैं। अगर आप बहुत अच्छी बहू होती तो आप सास का तमाशा नहीं बनाती। और आंटी ने एक बात बोला कि मैं नाती पोते वाली हो गई हूँ, तब भी सास मेरी मुझे एकदम से परेशान करके रखती हैं, बोलती रहती हैं, एकदम अच्छी नहीं है। तो मैं मान सकती हूँ कि आंटी आपको काम करना पड़ता है, और आपकी सास बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं इस टाइम पे। तो देखो आंटी, आप तो शहर में रहते थे, तो हम लोगों ने जब से आपकी वीडियो देखा है तो आप शहर में ही रहती हैं, वहीं पे खाना पानी बनाती हैं और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वहां पे आपके सास ससुर को हम लोगों ने नहीं देखा। इसका मतलब गांव में आपके सास ससुर अकेले रहते थे और आप शहर में रहती थी अपने पति के साथ। तो उस टाइम पे आपकी सास तो खाना बना के खाती रही होंगी जब आपके ससुर ठीक थे। तो जब इंसान पहले से खाना बनाकर खा रहा था आपकी गैर मौजूदगी में, तो अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप आ गई हैं, तो भाई बहू के तो फायदे लेगा ना इंसान। जब इतने दिनों से बेचारी अकेली बना खा रही थी, तो आप आई हैं, 2-4 महीने 6 महीने जितना भी रहना है आपको बना के खिला दीजिए, तो क्या जा रहा है, पुण्य का ही काम मिलेगा। आंटी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तो जूली आंटी को बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको अकेले काम करना पड़ रहा है और सासू माँ मजे से रील देख रही हैं। दूसरी वीडियो में जूली आंटी कहती हैं कि आजकल की बहुएं बहुत खराब आ रही हैं, सास को ही सारा काम करना पड़ रहा है, हम लोग जैसी बहुएं अब मिलेंगी भी नहीं, हम लोग अपनी सास की इज्जत भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो ये बात तो सच है आंटी कि आप लोगों के टाइम पे सास की बहुत इज्जत करते थे, सास ही बहुओं को परेशान करती थी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया है, बहुएं सास को परेशान कर रही हैं। तो कुल मिला के जूली आंटी टाइटल और थंबनेल के माध्यम से खेल रही थी, क्योंकि व्यूज अभी नहीं आ रहे हैं आंटी के। तो व्यूज इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन लोगों ने वीडियो डालना छोड़ दिया था, और वीडियो जब हम नहीं डालते तो रीच भी खत्म हो जाती है। पर ऐसे सनसनी टाइटल और थंबनेल लगा रही हैं जूली आंटी, तो सब ऑडियंस को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं राजमाता को। इनका कहना है कि राजमाता अपने बच्चों की बातें, अपने घर की बातें बाहर करके पैसे कमा रही हैं, इज्जत बेच के पैसे कमा रही हैं।
तो आंटी अब आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गए हो, आप कहीं अलग नहीं हो। आपने भी अपने बहू को टारगेट किया, आप अपने सास को टारगेट कर रही हैं, और जो राजमाता है वो अपनी बहुओं को टारगेट करती हैं, अपने बेटों को टारगेट करती हैं, उनके घर में क्या झगड़ा चलता है वो दिखाती है, उससे पैसे कमाती है। और आप भी तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर ही पैसे कमा रही हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में कोई अंतर है, आप दोनों टक्कर की हैं, जबान भी दोनों की टक्कर वाली है। सबने देखा है कि अगर आपने 10 बातें सुनाई हैं तो 20 बातें राजमाता की भी आई हैं, और राजमाता भी बातों में कम नहीं है, उनकी भी लैंग्वेज खराब है, सबने देखा है। तो अब यहाँ पे कौन सही कौन गलत का तो मुद्दा ही नहीं है, मुझे तो अब कोई भी सही नहीं लगता, सेम लगते हैं दोनों ही।